जय महादेव। आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा और उनको इस वर्ष में किस प्रकार से उपलब्धियों के साथ साथ समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जनवरी मास से लगाकर दिसंबर मास तक उनके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ जनवरी मास में बड़े कारोबारी और व्यवसायों के लिए कुछ नकारात्मक स्थिति का निर्माण हो रहा है। उनको अपने किए हुए कार्यों से बहुत बड़ा नुकसान होने का भी योग बन रहा है। इसलिए इस समय जो बड़े कारोबारी है वो अपने इन्वेस्ट को करते समय कुछ सोच विचार कर कार्य करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, अन्यथा उनको किसी बड़े नुकसान से भी जूझना पड़ सकता है। साथ ही जो छोटे व्यापारी है उनको भी अपने कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सामंजस्य बैठा कर रखेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, अन्यथा उनको किसी भारी नुकसान से भी जूझना पड़ सकता है। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए भी ये स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि उनको अपने इच्छित स्थान पर स्थानांतरण के योग नहीं बनकर उनको अपने न चाहने वाले स्थान पर जाने के योग भी बन रहे हैं। इसलिए इस समय कुछ सावधानी रखेंगे तो इस समस्या से वो बच सकते हैं। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है, वो जो कामकाजी विशेषकर से महिला हैं, उनके लिए नकारात्मक स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि अपने कार्यस्थल पर अपने अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों से उनके तालमेल में अभाव के कारण उनको नुकसान की स्थिति का योग बना है। और साथ ही उनको स्थान परिवर्तन करने की स्थिति भी बन सकती है। उसके साथ ही जो महिला घर परिवार में रहती है उनके लिए भी यह स्थिति कुछ अनुकूल नहीं है। उनके लिए इस समय कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है और घर परिवार के सदस्यों से सहयोग नहीं होने के कारण उनको तनाव से गुजरना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनकी अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और उनके लिए पढ़ाई के नकारात्मक स्थिति के कुछ निर्माण इस प्रकार से हो रहा है कि उनको पढ़ाई में कुछ न कुछ समस्या के कारण उनको परेशानी हो सकती है। उसके साथ ही अब फरवरी महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनके लिए कुछ अनुकूल स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई है कि वो अपने कार्यों से इन्वेस्ट करेंगे तो उनको लिए बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है तथा बाहर विदेश जाने के भी ये समय उनके योग बन रहे हैं। साथ ही जो छोटे व्यापारी है वह अपने कार्यस्थल पर कुछ स्थितियों में बदलाव करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो भी अपने कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों से बना कर रखेंगे तो उन्हें किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, अन्यथा उनको छोटी मोटी परेशानियों की स्थिति इस समय बन सकती है। उसके साथ ही जो कामकाजी महिला है उनके लिए भी यह स्थिति अब कुछ हद तक अनुकूल बनी हुई है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से वो अपने सहयोग बनाकर रखेंगे तो उन्हें किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। साथ ही जो घर परिवार और घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। उनके घर परिवार का वातावरण अच्छा बना रहेगा। साथ में किसी परिवार में मांगलिक कार्य होने से उनका मन प्रसन्न रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए इस समय पढ़ाई करने के विशेष योग बन रहे हैं, इसलिए उनको इस समय विशेष रूप से पढ़ाई करनी चाहिए जिसका भी फल उनको आगे आने वाले समय में उच्च स्तर तक मिल सके। उसके साथ ही मार्च महीना बड़े कारोबारियों के लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर रहा है और कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है कि उनको आगे चलकर बहुत लाभ की स्थिति दिखेगी, लेकिन उनको इस समय बड़े इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। साथ ही विदेश यात्रा पर जाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि कोई बाहर की यात्रा करते हैं तो उनके लिए बहुत नुकसान की स्थिति हो सकती है। इसलिए इस माह में वो कहीं यात्रा नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो भी अपने कार्यस्थल पर सभी से सामंजस्य बनाकर रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अन्यथा उन्हें भी कुछ नुकसान की स्थिति का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वह अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अन्यथा उनके लिए कुछ नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए भी यह स्थिति काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनके घर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान रखेंगे तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, अन्यथा उनके आगे आने वाले समय में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अब अप्रैल मास बड़े कारोबारी और व्यवसायी इस समय अपने कामकाज के प्रति कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनको किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, अन्यथा काम के प्रति उनकी लापरवाही के कारण उनको किसी बड़े नुकसान का योग भी बन रहा है। इसलिए इस समय किसी बड़े कार्य को करने से पहले या कहीं अपने कार्यस्थल पर विशेष लापरवाही नहीं रखेंगे तो उनको बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है, अन्यथा उन्हें किसी नुकसान से भी जूझना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं वह भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे अपने कार्य को छोड़कर नहीं जाए, अन्यथा उन्हें नुकसान का योग बन रहे हैं। इसलिए इस समय कुछ विशेष सावधानी रखेंगे तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनको भी अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से विशेष तरह से सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और उसके साथ ही उनको स्वास्थ्य में कुछ परेशानी भी हो सकती है। इसलिए इस समय कुछ विशेष सावधानी रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपनी पढ़ाई की तरफ से कुछ हद तक संतुष्टि महसूस करेंगे और उनका
कार्य भी सही तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ अब मई महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि उनको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ होने का योग बन रहा है। इसलिए इस समय जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे उनका आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए इस समय सोच विचार कर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके साथ ही जो छोटे कारोबारी हैं वह भी अपने कार्यस्थल पर कुछ स्थितियों में बदलाव करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और उसके साथ ही जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। इस समय उनके घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य होने का भी योग बन रहा है। साथ ही घर में परिवार में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं और घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ बाहर जाने के आपके योग बन रहे हैं। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए इस समय काफ़ी हद तक स्थिति अनुकूल बनी हुई है। उनको पढ़ाई को लेकर चली आ रही समस्याओं से निजात मिलेगी और साथ ही उनके कहीं बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। अब जून महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनके व्यापार के वृद्धि के योग बन रहे हैं और वो अपनी व्यापार वृद्धि के कार्यों में जो पूर्व में से लगे हुए थे उनको इस समय विशेष सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो अपने कार्यस्थल पर अपने कार्य से बहुत संतुष्ट रहेंगे और उनको कार्य में इच्छित फल की प्राप्ति भी होगी। साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहे। उनके लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी। साथ ही घर परिवार के व्यक्तियों से उनका सहयोग भी बना रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। वो कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या कहीं एडवेंचर ट्रिप में भी उनके जाने के योग बन रहे हैं। अब जुलाई महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनके लिए कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं या ग्रहों का योग इस प्रकार से बना हुआ है कि उनको अपने कार्यस्थल पर विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही जो बड़े इन्वेस्टर उनको बाहर से आकर किसी प्रकार से कोई ऑफर देते हैं तो उस ऑफर को ग्रहण नहीं करना है। इस समय विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा कहीं नुकसान होने का योग भी बन रहा है। साथ ही जो छोटे और मझले व्यापारी है उनको भी अपने कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनसे सहयोग बनाकर रखेंगे। साथ ही जो कहीं पे भी रकम उधार देने से या कहीं माल उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान के योग भी बन रहे हैं। इस समय महिला वर्ग के लिए भी कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। उनको आने जाते समय कुछ समस्या या परेशानी हो सकती है। साथ ही उनको चोट या दुर्घटना भी लग सकती है, विशेषकर से पैरों या घुटने में किसी गंभीर समस्या से उनको जूझना भी पड़ सकता है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में उनके लिए कुछ नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। अब अगस्त महीना बड़े व्यापारी और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनी हुई है। वह अपने इन्वेस्ट किए हुए कार्यों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आगे चलकर उनके लिए लाभ की स्थिति का निर्माण करेगा। इसलिए इस समय जो भी आपको सहयोगी मिले उसके साथ निरंतरता बनाए रखें, जो आपको आगे चलकर बड़ा लाभ प्रदान कराएगा। उसके साथ ही जो छोटे व्यापारी है उनके लिए भी इस समय स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। अपने कार्यस्थल पर वो विशेष ध्यान देंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसी नए कार्य से उनको विशेष फल प्राप्ति के योग भी बन रहा है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए भी यह स्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल बनी हुई है और इसमें भी विशेषकर से जो कामकाजी महिला है उनके स्थान परिवर्तन के इस समय योग बन रहे हैं। इसलिए इस समय वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सामंजस्य बैठा कर रखेंगे तो उनको इच्छित स्थान पर जाने का योग भी बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय काफ़ी हद तक अच्छा रहे। इन समय उनको पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब सितंबर महीना बड़े व्यापारी और कारोबारी इस समय किसी भी कार्य को करने से पूर्व सोच विचार कर कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है जो अचानक लाभ की स्थिति बनते बनते ही हानि करवा देंगे। इसलिए आपको इस समय सोच विचार कर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और साथ ही जो छोटे और मझले व्यापारी है वो भी अपने कार्यस्थल पर विशेष ध्यान रखेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। इस समय उनके घर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा बने रहेगा, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। इसलिए इस माह में उन्हें किसी समस्या से कोई जूझना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए कुछ इस प्रकार स्थितियाँ बनी हुई है कि उनको अपने पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उनकी पढ़ाई की तरफ से ध्यान नहीं देने के कारण आगे चलकर उनको नुकसान का योग भी बना हुआ है। इसलिए इस समय कुछ विशेष पढ़ाई का पर ध्यान देंगे तो आपको किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। अब अक्टूबर मास विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय किसी प्रकार से कोई कार्यस्थल पर लापरवाही नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, अन्यथा किसी गंभीर घटना या दुर्घटना के योग बन रहे हैं। इसलिए इस समय विशेष प्रकार से सावधानी रखेंगे। इसमें बड़े कारोबारी और छोटे व्यापारी दोनों के लिए यह स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि कार्यस्थल पर विशेष सावधानी नहीं रखने के कारण आपको किसी बड़े नुकसान से जूझना पड़ सकता है या कोई बड़ा नुकसान आपके साथ हो सकता है। इसलिए इस समय विशेष सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा,
अन्यथा आपको किसी गंभीर समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसी प्रकार से जो महिला वर्ग है उनके लिए भी इस समय कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई है कि आपके घर परिवार के वातावरण में कहीं बड़ा नुकसान होने का योग बन रहा है, या घर के किसी पारिवारिक बुजुर्ग के स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार से समस्या आ सकती है। उसको लेकर घर परिवार में तनाव भी बन सकता है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उनको अपनी पढ़ाई नहीं करने के कारण आगे आने वाले समय में उसका नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। अब विशेषकर से नवंबर महीना बड़े व्यापारी और कारोबारियों के लिए कुछ इस प्रकार से स्थिति बन रही है कि उनको अपने कार्यस्थल पर संतुष्टि का भाव मिलेगा, क्योंकि इस समय उनके किए हुए कार्यों से उनको संतुष्टि मिलेगी और साथ ही उनको लाभ की स्थिति भी बनी हुई है और उनको उचित फल की प्राप्ति भी होगी और उनका कार्यस्थल पर कार्य करने से उनका मन भी लगा रहेगा। इसलिए यह समय उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहे और इस समय उनको अपने पुराने किसी प्रकार से कोई रकम फंसी हुई थी वो प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं और छोटे व्यापारी है उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा है। इसलिए इस माह में उनको किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और जो महिला वर्ग है उनके लिए भी यह स्थिति काफ़ी अनुकूल है और इस समय उनके घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग भी इस समय किसी प्रकार से कोई ज़्यादा उनको टेंशन नहीं रहेगी तथा अपने कार्य के प्रति तथा पढ़ाई के प्रति ध्यान रखेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब दिसंबर महीना बड़े व्यापारी और कारोबारी अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं देने के कारण कुछ उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब उनके कार्यों में लापरवाही के कारण उनकी इस प्रकार से स्थिति बनेगी कि वो अपने कार्यस्थल पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देने के कारण उनको अपने व्यापार में कुछ घाटे और कुछ नुकसान का योग भी बनना है। इसलिए इस समय कुछ सावधानी रखेंगे तो उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और उसके साथ ही जो छोटे व्यापारी भी है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे यदि काम छोड़कर चले जाएंगे तो उन्हें नुकसान का योग बन रहा है। इसलिए इस समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति उदासीनता या उनके भरोसे पूर्ण रूप से कार्य छोड़कर नहीं जाएंगे तो आपको किसी बड़े नुकसान के योग नहीं बने हैं, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और महिला वर्ग के लिए भी यह महीना कुछ इस प्रकार से स्थिति का निर्माण कर रहा है, उनके स्वास्थ्य में अचानक कहीं से कोई बीमारी आ सकती है जिस कारण से उनका स्थिति इस प्रकार से बन जाएगी कि उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय विशेष सावधानी रखेंगे तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और विद्यार्थी वर्ग भी इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही जो युवा वर्ग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस समय विशेष ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा उन्हें नुकसान की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो पूर्ण रूप से मीन राशि वालों के लिए वर्ष कुछ हद तक इस प्रकार से स्थिति का निर्माण कर रहा है जिसमें अच्छी स्थितियों के साथ साथ बुरी स्थितियों से भी जूझना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपचार बताऊंगा जो आप उपचार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वर्ष पर्यंत आपको किसी नुकसान की स्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको उपचार बताता हूँ, वो उपचार आप नोट कर लीजिए, जिसमें विशेषकर से आपको हल्दी लेनी है। हल्दी के साथ में आपको चने की दाल और चने की दाल के साथ में आपको एक पीतल का बर्तन और इन तीनों चीज़ों को आपको एक पीले कपड़े में बांध देना है और पीले कपड़े में बांधने के बाद में अपने ऊपर से 16 बार उल्टी दिशा में घुमाना है और 16 बार उल्टी दिशा में घुमाने के बाद में इस समस्त सामग्री को कृष्ण मंदिर में, जहाँ पे सिर्फ कृष्ण भगवान का ही मंदिर हो, उसी मंदिर में ले जाकर आपको ये दान करना है। कृष्ण राधा का मंदिर साथ में नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और कृष्ण मंदिर में ले जाकर आपको शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच में यह दान करना है और यह दान आपको 5 बार करना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत तक जो आपको समस्याएं दिखाई दे रही है या आने वाले समय में आपको जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी और वर्ष पर्यंत आपके लिए किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके साथ ही आपको एक उपचार और भी करना है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक रोटी बनानी है और रोटी पर आपको पिसी हुई शक्कर लगानी है और पिसी हुई शक्कर के ऊपर आपको थोड़ा सा तिल का तेल लगाना है और उसको ले जाकर आपको किसी भी गाय को खिलानी है। और यह प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है और यह 3 रविवार तक करना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से किसी समस्या से नहीं जूझना पड़े और व्यापार की स्थिति और घर परिवार की स्थिति आपकी अनुकूल बने रहे। इसी मनोकामना के साथ जय महादेव, जय महादेव।